विधायक का कमाल, जिसका 30 साल से था इंतजार, उसका शुरू हो गया है निर्माण। शहर में कई बड़े प्रोजेक्ट आकार लेने जा रहे हैं, जो शहर के विकास को नवीन आयाम देंगे। महत्वाकांक्षी विकास परियोजनाओं को अमली जामा पहनाने के लिए विधायक चैतन्य काश्यप व कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी ने संयुक्त रूप से निरीक्षण कर परियोजनाओं के लिए पूर्व में चिन्हित की गई भूमि आवंटन कार्रवाई के लिए शहर एसडीएम तहसीलदार को कहा। बड़ी बात यह है कि लंबे समय से जिस ऑडिटोरियम निर्माण के शुरू होने का इंतजाम किया जा रहा था, उसका निर्माण मंगलवार से शुरू हो गया है। अधिकारी क्या है? वो आए नहीं यार, वो चल रहा है पहले। वो जो अपन ने नापा था ना उस दिन, वो जो काली क्लस्टर के लिए वो स्पॉट देखना है आपने, ठीक है? वो जो अपन रास्ता चौड़ा करने का बोला था, इंस्ट्रक्शन में कर दिया। ग्राम पंचायत बंजली की राजस्व की शेष भूमि को ग्राम आबादी घोषित करने के लिए ग्रामीणों ने कलेक्टरेट में ज्ञापन दिया। रतलाम जिले के बंजली ग्राम में निवास करने वाले ग्रामीणों ने आज जन सुनवाई में पहुंचकर 40 वर्षों से अधिक समय में वह जिस जगह पर रह रहे हैं, उस जगह को ग्राम आबादी घोषित करने हेतु ज्ञापन दिया। ज्ञापन स्थल पर रामदेव जी की बस्ती, नई आबादी और बंजारा बस्ती में रहने वाले 1500 से 1800 ग्रामीण जनों ने, जो कि 50 से अधिक वर्षों से यहां पर अपने परिवार के साथ रह रहे हैं, जिन्हें कल रतलाम विधायक श्री कश्यप और जिलाधीश महोदय तथा अन्य अधिकारियों ने उनकी जमीन का निरीक्षण किया और नर्सिंग कॉलेज में ट्रामा सेंटर, सुपर स्पेशलिस्ट सेंटर और मेडिकल कॉलेज के विस्तार के लिए जमीन अधिकृत करने के लिए अधिकारियों को कहा। ग्रामीणों को आज समाचार पत्र के माध्यम से ज्ञात हुआ कि उन्हें 15 दिन में बस्ती खाली करनी होगी। अतः सभी ग्राम निवासी एकत्रित होकर कलेक्टर ऑफिस पहुंचे और उन्होंने ज्ञापन कलेक्टर के प्रतिनिधि को दिया। जब कलेक्टर महोदय ज्ञापन लेने नहीं आए तो ग्रामीण जन उनसे व्यक्तिगत मिलने गए, तो उन्होंने ग्रामीणों को जवाब दिया कि शहर के विकास के लिए वह ऐसा कर सकते हैं और यह उनके अधिकार क्षेत्र में आता है। बस्ती को हटाना उनकी मजबूरी है। जब ग्रामीणों ने उनसे अन्य जगह स्थान देने को कहा, तब उन्होंने कहा कि इसके लिए बाद में विचार किया जाएगा। ग्रामीणों का कहना था कि देश के प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री यह कह रहे हैं कि 30-40 वर्षों से अधिक जो व्यक्ति जिस जगह रह रहा है, वह उस सरकारी जगह का स्वयं मालिक होगा और उन्हें वहां पट्टे दिए जाएंगे। लेकिन रतलाम जिले के अधिकारी अपने मुखिया और देश के प्रधानमंत्री के आदेशों की भी अवहेलना कर रहे हैं और विकास के नाम पर ग्रामीणों को हटाने की साजिश जिला प्रशासन द्वारा की जा रही है। नागरिकों ने कहा कि अगर 15 दिन में जिला प्रशासन ने हमारे विस्थापन हेतु कोई निर्णय नहीं लिया तो हम परिवार सहित बोरिया बिस्तर लेकर कलेक्टर ऑफिस में ही धरना देंगे, भूख हड़ताल करेंगे और हमारी मांगे जब तक मंजूर नहीं होगी तब तक हम यहां से नहीं जाएंगे। ग्रामीणों का कहना था कि विकास के खिलाफ हम भी नहीं हैं, लेकिन हमारी जमीन के पीछे भी कई सारी शासकीय जमीन रिक्त पड़ी है, विकास वहां भी किया जा सकता है। हम यहाँ इतने वर्षों से रह रहे हैं, अब हमारे बुजुर्ग माता पिताओं को क्या हम सड़क पर छोड़ सकते हैं? जनपद सदस्य ग्रामीण ने जानकारी देते हुए बताया कि किस संबंध में ज्ञापन दिया आप लोगों ने? सर, बंजली जो गांव है, वहाँ पे बस्ती जो बनी हुई, बस्ती नहीं कह सकते उसको, एक गांव है, क्योंकि वहाँ पे जो बंजारा बस्ती है
बंजली का नाम ही बंजारा बस्ती से पड़ा हुआ है। और माननीय जैसे हमारे सांसद जी, विधायक जी, उनसे भी मेरी पहले बात हुई थी जब हम लोग चुनाव के में जनपद सदस्य हुए। उन्होंने बोला था कि ऐसा कुछ होगा नहीं और अपन बात करते हैं उसके ऊपर। और अचानक से इन लोगों को वहाँ से हटाने का अगर आदेश दे देते आज के जैसे पेपर में कि भाई ये हटाया जाएगा, तो ये लोग कहाँ जाएंगे? क्योंकि हम विकास के नाम पे ऐसा तो नहीं कि इनका गला घूटते, विकास होना चाहिए, हम भी मानते हैं विकास होना चाहिए, लेकिन इसके अलावा भी पीछे जमीन बहुत सारी है। मेडिकल कॉलेज के पास में पीछे खाली बहुत सारे हुंडे वगैरह पड़े हैं, तो उस जमीन को ले ले। जिसके मकान बने हुए जो सालों से रह रहे हैं उनकी जमीन को क्यों ऐसा करें? कितने सालों से रह रहे हैं आप? मतलब वो तो 40 साल के पट्टे, 40 साल से रह रहे हैं वहाँ पे। पट्टे हैं आपके पास? पट्टे नहीं है, कब्जा है। जब 40 साल से रह रहे हैं वहाँ पे लोग। मतलब वो गांव ठाम में है। अच्छा, अभी क्या बताया आपको, क्या बोला यहाँ से? अभी यहाँ से यही बोला है कि विकास के लिए तो जमीन लेनी पड़ेगी, पर विकास के लिए क्या हम हमारे माता पिता को रोड भी छोड़ देंगे? तो फिर अभी आप आगे क्या कार्रवाई करेंगे? आगे हम ये धरना प्रदर्शन करेंगे। 15 दिन का हमने अल्टीमेट दिया इनको। 15 दिन में अगर हमारी सुनवाई नहीं हुई है तो हम तो यही कार्यालय के सामने हम हमारे बोरी बिस्तर ला के यहीं बैठ जाएंगे। यहाँ से भी आश्वासन नहीं दे यहाँ पे आश्वासन कुछ भी नहीं दिया। आश्वासन ये दिया, बोले कि शहर के विकास के लिए कोई अगर बस्ती बीच में आती है तो उसको हटाना हमें जरूरी है। कलेक्टर साहब ने वो नहीं दे रहे हैं कि आपको दूसरी जगह दी जाएगी? उसकी जगह के लिए बोला, कलेक्टर साहब ने बोला अभी आगे की हम प्रक्रिया देखते हैं तो बस और मेरा एक बार ये आगे मानना मौका कलेक्टर देते हैं। साहब से और यहाँ के जो विधायक साहब चैतन्य कश्यप जी और भी जो है उनसे सबसे मेरा यही निवेदन है कि इन लोगों को पहले इनके लिए पूरी पहले माननीय शिवराज सिंह जी चौहान जो माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी का कहना है कि जो गरीब जा रहे रहा उनको वही पट्टे दिए जाए, तो फिर सरकार दोनों तरफ क्यों चल रही है? मतलब गरीब को हटाए। माननीय श्रीमान से ग्राम पंचायत बंजले पहले मेडिकल कॉलेज की जमीन थी, उसके बाद ऑडिटोरियम की जमीन थी, प्रधानमंत्री आवास गृह की जमीन थी, पुलिस लाइन की जमीन थी, परशुराम विहार और कोर्ट हेतु भूमि राजस्व विभाग द्वारा आवंटित ऑलरेडी दी है पंचायत ने, कभी मना नहीं बोला है। और जो ऑलरेडी बस्ती है गांव में वो 50 साल से रह रहे हैं, उनको अचानक ऐसे हटाएंगे तो कहाँ जाएंगे? पहले भी 2-4 बार हमने कलेक्टर महोदय को भी अवगत करा दिया है, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी अवगत करा दिया है, विधायक शहर विधायक को भी अवगत करा दिया है, ग्रामीण विधायक को भी अवगत करा दिया है, यहाँ तक कि सांसद महोदय को भी इस विषय में अवगत करवा दिया गया है। कोई आया नहीं अभी तक इस विषय में कोई हमें ना सांत्वना दी गई है ना कुछ भी नहीं। यही है कि जब भी आते हैं नाप तोल करके ये भूमि यहाँ से अतिक्रमण हटाओ। पहले नोटिस दिए गए थे, उस विषय में हमने कलेक्टर महोदय के यहाँ आके आवेदन दे चुके, पूरा गांव एक साथ आके आवेदन दे चुका है, फिर भी अभी तक कोई सुनवाई नहीं है। और कल कलेक्टर महोदय और विधायक शहरी विधायक माननीय कश्यप महोदय आए थे और हाँ, न्यूज के माध्यम से हमें आज पता चला कि बंजली में जो आवास है वो जल्दी उठा के साफ सफाई करके वो मकान तोड़ के वहाँ विकास करा। तो मेरा कहना यह कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने और मुख्यमंत्री जी ने उनके मुख से यही कहा हुआ कि जो जहाँ रह रहा है उसको वहीं पट्टे दिए जाएंगे। ठीक है, तो माननीय मेरा कलेक्टर महोदय से यही निवेदन हम सब ग्रामीणों से था कि हमको जहाँ रह रहे हैं वहीं हमको पट्टे दिए जाए। ठीक है, आप विकास करिए, हम भी आपके साथ हैं। कितने परिवार रह रहे हैं वहाँ 602 परिवार के 602 मकान 602 मकान ऐसे हैं और 602 मकान में से 1500 से 1800 परिवार रह रहे हैं। अब अचानक उनको इस परिस्थिति में यहाँ से हटा देंगे तो वो कहाँ जाएंगे? और माननीय कलेक्टर महोदय को अभी हमने आश्वासन बताया इस विषय में, तो उन्होंने बोला कि ये विकास के लिए हो रहा है तो आपको हटाना पड़ा। आपका नाम बता? महावीर निनामा, बंजली ग्रामीण।